गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा समास किसे कहते हैं और समास के प्रकार को आप लोगों ने पढ़ा। समास के प्रकार इस प्रकार थे: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 प्रकार हैं। इन 6 प्रकार में 2 प्रकार यानी 2 समास आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला समास पढ़ चुके हैं अव्ययीभाव समास, दूसरा समास आप लोग पढ़ चुके हैं कर्मधारय समास। अब ये जो शेष समास बचे हुए हैं नीचे हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा समास जो आपका है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में होता क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में भी होता है, लेकिन वहाँ कारक चिन्ह युक्त होता है। उत्तर पद कर्मधारय समास में भी होता है, लेकिन यहाँ होता क्या है, विशेषण विशेष्य का अंतर होता है, या कह सकते हैं उपमेय उपमान का अंतर होता है। ये विशेषण विशेष्य क्या है, उपमेय उपमान क्या है, ये अभी क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है चंद्रमुख, क्या लिखा हुआ है, चंद्रमुख। अब इसको जब विग्रह किया जाता है तो चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा और मुख का मतलब होता है चेहरा। वह चेहरा जो चंद्रमा जैसा है, वह मुख जो चंद्रमा जैसा है। अब यहाँ देखिए विशेषता बताई गई। क्या विशेषता बताई गई है, मुख का, चेहरे का विशेषता बताया गया किससे, चंद्रमा से। यानी वह मुख जो चंद्रमा के समान है वही तो कहलाता है चंद्रमुख। तो जहाँ विशेषता बताई जाए या जहाँ उपमा दी जाए वही समास जो होता है कर्मधारय समास होता है। पुनः एक बार देख लीजिए, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ये विशेषण विशेष्य क्या है, जहाँ विशेषता बताई जाए या उपमा दी जाए। तो देखिए यहाँ विशेषता भी बताई गई है और उपमा भी दी गई है। जैसे चंद्रमुख, वह मुख जो चंद्रमा के समान हो, विशेषता बताई गई, उपमा भी दिया गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल है महायुद्ध। क्या, महायुद्ध। जब इसको विग्रह करते हैं तो ये होता है महान है जो युद्ध, वह युद्ध जो महान है। तो देखिए यहाँ भी विशेषता बताई गई कि वह युद्ध जो महान है उसी को महायुद्ध कहते हैं। तो यहाँ भी विशेषता बताई गई, उपमा दिया गया। इसी वजह से ये कर्मधारय समास होता है। समास बहुत सारे दिए गए हों और आपको ध्यान देना है कि उस समास में विशेषण विशेष है कि नहीं, विशेषता बताई जा रही है कि नहीं, उपमा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो वह समास होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट समास जो द्विगु समास है, बहुत सिंपल समास है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये समास कन्फर्म हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है द्विगु समास में कि पूर्व पद, पूर्व का अर्थ होता है पहले। जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची, यानी जो स्टार्ट का वर्ड होगा वो संख्या का पता कराएगा, यानी नंबर बताएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है चौराहा। अब कंफर्म कर देते हैं कि इसका पूर्व पद क्या है, इसका पूर्व पद यही है और ये संख्या का पता करा रहा है। जैसे 4, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, जो 4 राहों का समूह होता है उसी को चौराहा बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ 4 संख्या का पता चला, यहाँ में लिखा भी है संख्यावाची, इसी वजह से ये द्विगु समास है। यहाँ देख रहे हैं आप लिखा हुआ है नवरत्न। नौ, यहाँ देखिए पूर्व पद है लिखा हुआ है, 9 का मतलब हो गया, ये देखिए 9 लिखा हुआ है, यानी 9 संख्या का पता चल रहा है। नवरत्नों का समूह नवरत्न कहते हैं। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, संख्या का पता कराए, वही समास द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट समास जो द्वंद्व समास है, ये भी बहुत सिंपल समास है, थोड़ी सी समझने की देर है, समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों नहीं प्रधान होते हैं। इसमें न तो पूर्व पद न तो उत्तर पद, न तो आगे वाला न तो पीछे वाला शब्द, दोनों प्रधान नहीं होता है। और ये शब्द एक विशेषता है इसकी कि ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत पूरक होते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है माता पिता, ये सब एक दूसरे के बहुत पूरक है। और ये चिन्ह ध्यान रखिएगा, ये टिक मान लीजिए कि ये जहाँ लगा होता है, ये बीच वाला जिसे हाइफन बोलते हैं, यही द्वंद्व समास की पहचान कराता है। और ये शब्द एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, लाभ हान, सुख और दुख। इसको जब विग्रह करते हैं तो माता और पिता, दिन और रात, लाभ और हान, सुख और
दुख, और ये पहचान चिन्ह लगा रहता है। अगर ये नहीं भी लगा रहेगा तो देख लीजिएगा कि ये शब्द जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। लास्ट समास देखते हैं, बहुव्रीहि समास। ये समास होता क्या है कि दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरे की तरफ संकेत करता है, तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है, यही समास बहुव्रीहि कहलाता है। जैसे क्लियर कर देते हैं आपको, लिखा हुआ है नीलकंठ, दशानन, लंबोदर। अब ना तो ये आगे वाला पद प्रधान है, ना तो पीछे वाला, ना तो पूर्व पद है, ना तो उत्तर पद, दोनों प्रधान नहीं है, लेकिन क्या है, तीसरे की तरफ ये संकेत करता है। कैसे? लिखा हुआ है नीलकंठ। अब विग्रह जब इसको किया जाता है तो ये है नीला है जो कंठ, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ नीला है जो कंठ। ऐसा माना गया है कि नीला जो कंठ है वो किसका है? शिव जी का है। इसी नाते यहाँ तीसरे की तरफ संकेत हो रहा है, तो जहाँ तीसरे की तरफ संकेत होता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है दशानन। इसको जब विग्रह करते हैं तो ये होता है 10 मुख वाला। क्या? 10 मुख वाला। तो 10 मुख किसके थे? तो 10 मुख थे रावण के। किसके थे? रावण के। तो यहाँ भी देखिए तीसरे की तरफ संकेत हुआ, तो जहाँ तीसरे की तरफ संकेत होता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। लास्ट एग्जाम्पल जो होता है वह है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लंबोदर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो लंबोदर, लंबा है जो उदर, अर्थात जिसका लंबा पेट है वही लंबोदर कहलाता है। लंबोदर कहते हैं यहाँ गणेश जी को, इन्हीं का जो पेट है वो लंबा है, इसी नाते लंबोदर कहा गया है। तो यहाँ देखिए ये शब्द बिल्कुल समान सा है, नीलकंठ, दशानन और लंबोदर, लेकिन इन तीनों में देख रहे हैं कि तीसरे की तरफ संकेत हो रहा है। नीलकंठ में शिव की तरफ, दशानन में रावण की तरफ और लंबोदर में गणेश की तरफ। तो इस समास की ये विशेषता है कि ये दोनों पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे की तरफ संकेत होता है, जैसे शिव, रावण, गणेश आदि। तो ये रहा समास। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे और अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं वो आपको उपलब्ध हो सकें। थैंक यू।